नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये नेशनल वेदर बुलेटिन है। इसमें बात करूंगा 26 जुलाई के पूरे भारत के मौसम की। मानसून की अक्षीय रेखा का जो पश्चिमी सिरा है वो धीरे धीरे उत्तरवर्ती हो रहा है, लेकिन अभी भी ये बीकानेर और गंगानगर के बीच में बनी हुई है। और ये रेखा यहाँ से मध्य प्रदेश के उत्तरी रीजन ग्वालियर और डाल्टनगंज झारखंड से होते हुए यहाँ पर कैनिंग पश्चिम बंगाल का रीजन है, यहाँ से होते हुए उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी के बीच में है। और इस ट्रफ रेखा के इर्द गिर्द ही मॉनसून की एक्टिविटी होने की संभावना है, क्योंकि और कोई ज़्यादा प्रभावशाली मौसमी सिस्टम नहीं है। एक सर्कुलेशन ज़रूर झारखंड के ऊपर है, एक पूर्वोत्तर भारत में असम के ऊपर बना हुआ है, राजस्थान के ऊपर एक सर्कुलेशन है, और ऑफशोर ट्रफ यहाँ पर गुजरात के तटों से लेकर उत्तरी केरल के बीच में बनी हुई है। तो इन परिस्थितियों के बीच में उत्तर पश्चिम भारत के भागों पर कुछ मौसम सक्रिय हुआ है, और मॉनसून की सक्रियता इंडो गैंगेटिक प्लेन्स यानी गंगा के मैदानी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर मानसून की सक्रियता बढ़ने और कुछ जगहों पर बने रहने की संभावना है। ओवरऑल इसके पैरेलल ही ज़्यादा चांसेस हैं, इसके समानांतर, लेकिन नीचे की तरफ ज़्यादा रहेंगे, ऊपर की तरफ कम बारिश की संभावनाएं रहेंगी। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि किस तरह से उत्तर भारत में सक्रियता देखने को हमें 26 जुलाई को मिलेगी, मध्य भारत में क्या सीन रहेगा, क्या स्थिति रहेगी, और दक्षिण तथा पूर्वी भारत में क्या परिस्थितियाँ बदलेंगी मानसून की। और जैसा कि मैंने बताया कि जब मानसून की अक्षीय रेखा ऊपर शिफ्ट होगी तो नमी का जो फ्लो है, नमी का जो पैटर्न है, अभी तक मध्य प्रदेश के ऊपर तक था, ये थोड़ा सा शिफ्ट करेगा ऊपर की तरफ, बुंदेलखंड रीजन को पार कर जाएगा। बुंदेलखंड रीजन में प्रयागराज के पश्चिम से लेकर कौशाम्बी और फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, महोबा तथा झांसी, जालौन, उरई और उत्तरी मध्य प्रदेश के रीजन शामिल हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में नमी का जो फ्लो है वो बढ़ने के कारण, नमी वाली हवाओं का जो प्रभाव है उसके बढ़ने के कारण, साथ ही साथ रेन बेल्ट के शिफ्ट होने के कारण अनुमान यह है कि उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश की संभावनाएं आज की तुलना में कल 26 जुलाई को बढ़ जाएंगी। उम्मीद यह है कि उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, इसमें उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ जगहों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में भी शिमला, धर्मशाला, चंबा, ऊना समेत दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश तो होगी ही होगी। शिमला और आसपास के रीजन में थोड़ा सा इंटेंसिटी ज़्यादा रह सकती है, जैसे देहरादून और मसूरी, नैनीताल, पंतनगर में। इसी तरह से चंडीगढ़ और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में, उत्तर में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल और जींद में अभी किसी मित्र ने लिखा था कि बारिश बहुत नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही है, मौसम सूखा बना हुआ है। लेकिन उम्मीद करिए कि कुछ कल यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिले। हालांकि मॉडल इंडिकेट नहीं कर रहा है, लेकिन नमी यहाँ पर बढ़ेगी कल और परसों 26 और 27 जुलाई को। तो 26 को अगर नहीं हुई तो 27 को तो यहाँ जींद में आपको बारिश देखने को ज़रूर मिल सकती है। पूर्वी पंजाब के रीजन में भी अगले 24 घंटों में बारिश की संभावनाएं हैं। इंटेंसिटी 24 घंटों के दौरान और दायरा दोनों पंजाब में बारिश के बहुत कम रहेंगे, लेकिन 27 जुलाई से यहां पर भी बारिश में बढ़ोतरी हो सकती है। और अमृतसर से लेकर तरन तारण, फजीलका, फरीदकोट और आसपास के इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां 27 जुलाई को देखने को मिल सकती हैं। 27 जुलाई से उत्तर के हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपरी रीजन, यहाँ पर उत्तराखंड में चांसेस थोड़े से रहेंगे। उत्तरी हिमाचल प्रदेश के जो उत्तरी रीजन है, नॉर्दर्न प्लेसेस हैं, लाहौल स्पीति और कुल्लू मनाली समेत आसपास के हिस्से, यहाँ पर मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा, कम बारिश की संभावना है। लद्दाख में भी, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी चांसेस बहुत रेयर हैं, लेकिन जम्मू, कटरा, उधमपुर, श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम समेत इन रीजन्स में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं हैं। इंटेंसिटी ठीक ठाक रहेगी, बारिश की मतलब हल्की ही रहेगी, बहुत ज़्यादा तेज़ इंटेंसिटी नहीं रहेगी। हरियाणा के जो करनाल के नीचे के हिस्से हैं, सोनीपत, पानीपत, रोहतक और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर, यहाँ पर भी इंटेंसिटी आज की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा हो सकती है। चांसेस हैं हल्की से मध्यम बौछारें गिरने के। हो सकता है कुछ समय के लिए बारिश टिके, यानी 10 मिनट 5 मिनट वाली बारिश ना, हो सकता है 15 मिनट आधे घंटे तक बारिश देखने को मिले। आधे घंटे बरसात हुई तो इससे फ़ायदा पहुंचता है। पश्चिमी रीजन में रोहतक और रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, हिसार और सिरसा, फतेहाबाद, यहाँ पर और जींद, कैथल, इन रीजन्स में फिलहाल 26 जुलाई को बहुत ज़्यादा चांस बारिश के नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरेली और शाहजहांपुर, पीलीभीत से लेकर नजीबाबाद और ऊपर की तरफ देखें, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, शामली, बागपत और बदायूं, बिजनौर, साथ ही साथ गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर कई जगहों पर, रामपुर, पीलीभीत, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ जगहों पर भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है। दक्षिणी उत्तर प्रदेश में भी ऐसा नहीं है कि इस रीजन में शुष्क मौसम रहेगा, यहाँ पर भी बादल आपको बरेली के नीचे के हिस्सों में फिरोजाबाद और फर्रुखाबाद, बदायूं और आसपास के इलाके, साथ ही साथ अलीगढ़, आगरा, मथुरा, झांसी, जालौन, उरई, एटा, इटावा, मैनपुरी और इधर लखनऊ, कानपुर से लेकर बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर,
वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, इन सभी रीजन्स में बारिश में बढ़ोतरी होने की संभावना है। बारिश होने के चांसेस बढ़ेंगे। बारिश में बढ़ोतरी नहीं होगी, क्योंकि जहाँ पर बरसात नहीं हो रही है वहाँ क्या आखिर बारिश में बढ़ोतरी, वहाँ पर पॉसिबिलिटी ऑफ रेनफॉल, यानी संभावना, जो जिसे हम कहते हैं ना कि एक होती है कि बारिश की होने की संभावना और बारिश होने की संभावना में बढ़ोतरी होना, ये स्थिति उत्तर प्रदेश में बन रही है, क्योंकि यहाँ पर नमी बढ़ रही है। यहाँ पर बादल थोड़ा आज की तुलना में ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे। जहाँ पर बरसात नहीं होगी वहाँ उमस बुरा हाल करेगी, चाहे वो जौनपुर हो या प्रतापगढ़ या अयोध्या, लखनऊ या फिर अलीगढ़, आगरा। लेकिन जहाँ बरसात हो जाएगी वहाँ पर मौसम निश्चित रूप से काफ़ी बेहतर हो जाएगा। और बिहार, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में भी बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। कई जगहों पर हल्की तो कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। रिमझिम फुहारों की दरकार इस समय फसलों को है, और अगर बरसात अच्छी नहीं भी हो, रिमझिम फुहारें भी पड़ती रहेंगी तो खेती के लिए ये अमृत की तरह बरसेगा पानी, क्योंकि कृत्रिम सिंचाई से ज़्यादा बेहतर उत्पादकता नेचुरल, प्राकृतिक सिंचाई से होती है, जो कि बरसात के रूप में हमें मिलती है। तो इस सीज़न में उम्मीद की जाती है कि अच्छी बरसात हो, सामान्य तौर पर बरसात हो, और सावन के महीने में कम से कम कुछ ऐसे दिन, 2-2, 4-4 दिन के कई स्पेल ऐसे हों जब बरसात लगातार होती रहे। भले ही मात्रा बारिश की बहुत ज़्यादा ना आए, लेकिन उस बारिश में एक निरंतरता बनी रहे, ताकि फसल को फायदा पहुंचे। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर बारिश बढ़ेगी, जिसमें कूच बिहार, सिलीगुड़ी और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। गैंगटोक समेत सिक्किम में कई जगहों पर बारिश होगी। मेघालय और असम तथा नागालैंड में कई स्थानों पर मध्यम से तेज, जबकि अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में लाइट रेन की संभावना पूर्वोत्तर भारत में दिखाई पड़ रही है। और माफ कीजिएगा, मध्य भारत के भागों में मध्य प्रदेश, और यहाँ पर मैंने पूर्वी राजस्थान का जिक्र नहीं किया था उत्तर में, तो पूर्वी राजस्थान का पूरा रीजन प्रभावित होगा। यहाँ पर सक्रियता मानसून की बनी रहेगी। अजमेर, जालौर और अलवर, सीकर, भरतपुर, झुंझुनू, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालौर तक बारिश की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के भागों में चांसेस बारिश के बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर चुरू और गंगानगर तथा बीकानेर और जोधपुर तथा जैसलमेर के भी कुछ हिस्सों में थोड़ी बहुत वर्षा जरूर रिकॉर्ड की जा सकती है। मध्य भारत में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य होगा जहां पर अगले 24 घंटों में 26 जुलाई के दिन पूरे के पूरे रीजन पर मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है। अरब सागर से जो नमी वाली हवा आ रही है, पहले तो ट्रफ के कारण वो टकराकर वापस लौट रही है, और वापस लौटने के क्रम में वो लगातार सीधे भाग नहीं जा रही, बल्कि यहाँ पर उसको रुकने की वजह है, और रुकने के कारण ही यहाँ पर बादल बनने की संभावनाएं बढ़ रही हैं और बारिश होने की संभावना भी बढ़ रही है। जबलपुर, मांडला, बालाघाट और नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा से लेकर उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, रीवा, सीधी, सिंगरौली, खजुराहो, पन्ना, सागर, सतना समेत भिंड, मुरैना, दतिया, ग्वालियर और गुना समेत भोपाल, अशोकनगर, शाजापुर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, बैतूल, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर, सीहोर में भी बारिश की संभावना है। हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। अभी मध्य प्रदेश में भी कई जगहों से मित्र लिख रहे हैं कि बारिश नहीं हो रही है, तो उम्मीद कीजिए कि आज का जो पूर्वानुमान है वो आपके लिए खुशी लेकर आएगा, और कल बरसात आपको जरूर देखने को मिलेगी। उज्जैन, इंदौर, देवास में भी बारिश की संभावनाएं हैं। साथ ही साथ पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों में अहमदाबाद, अरवल्ली, महिसागर, मोडासा का जो उत्तरी रीजन है, और छोटा उदयपुर, डांग, तापी, भरूच, नीचे की तरफ चलें तो सूरत, वलसाड़, नवसारी, इन सभी रीजन्स में बारिश की उम्मीदें हैं। सौराष्ट्र और कच्छ में चांसेस कम है, और उत्तर पश्चिमी पूर्वी रीजन, जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ पर भी चांसेस कम रहेंगे। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों पर बारिश की तीव्रता में कमी आ रही है, लेकिन इन सभी सब डिवीजन्स में उत्तरी रीजन, जलगांव, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल और यहाँ पर संभाजीनगर में, यहाँ पर नागपुर में बारिश की संभावना रहेगी। मुंबई से पालघर और दहानू तक, ऊपर नीचे की तरफ सिंधुदुर्ग तक और गोवा तक भारी बारिश हो सकती है। साथ ही साथ सतारा और पुणे में, नासिक में भी बारिश की संभावना ठीक ठाक रहेगी। संभाजीनगर के दक्षिण में नांदेड़, बीड, जालना, हिंगोली, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यहाँ पर चांसेस कम है। और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, यहाँ पर लाइट रेन हो सकती है, जबकि तमिलनाडु, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा में चांसेस कम है। तटीय कर्नाटक और केरल, लक्षद्वीप में कई स्थानों पर बारिश मध्यम से तेज हो सकती है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में सामान्य मानसून वर्षा का क्रम लगातार बना रहेगा। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी इतना ही। आप मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। जानकारियां आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अगर ये जानकारी आपको काम की लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए। साथ ही साथ मौसम तक चैनल को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप मेंबर बन के सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।